एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू जुरिस ज्ञान चैनल। कल से आईपीएल के मैचेस शुरू होने वाले हैं और आज हम लोग बीसीसीआई का केस डील करने वाले हैं, दैट इज जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आर्टिकल 12 को समझेंगे, बीसीसीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे और क्या है ये केस, इसको भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि कौन कौन सी बॉडीज स्टेट जो वर्ड है उसके अंडर इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन के अंडर जितनी भी बॉडीज आती हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, वो यहाँ पे इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि स्टेट अथॉरिटी के अंडर भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज जो आती है वो भी आर्टिकल 12 के अंडर इंक्लूड होती है। और साथ ही साथ सारी की सारी लोकल और बाकी सारी अथॉरिटीज जो इंडिया की टेरिटरी के अंडर आती है वो भी आर्टिकल 12 के अंदर इंक्लूड होती है। अब हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे हमारे केस के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट था जी टेलीफिल्म्स के और बीसीसीआई के बीच में, जिसके तहत बीसीसीआई ने टेलीकास्ट राइट्स फॉर 4 इयर्स दे दिए थे जी टेलीफिल्म्स को। That means Z Telefilms had exclusive telecast right via BCCI for 4 years. But due to some issues, BCCI terminated this contract, and that is when Z Telefilms approached Supreme Court under Article 14. जानने वाली बात यह है दैट बीसीसीआई को स्टेट के लेवल पे रखा क्यों? क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, क्या ऐसे फैक्ट्स हैं बीसीसीआई के बारे में जो उसको स्टेट की कैटेगरी तक पहुंचाता है या समवॉट सिमिलर टू स्टेट बनाता है? देखिए, बीसीसीआई इज द वेल्दीएस्ट क्रिकेट बोर्ड इन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे वेल्दीएस्ट क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई। एवरी स्टेट हैज स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस, बट ये सारे के सारे स्टेट एसोसिएशंस जो होते हैं ये रिकॉग्नाइज और रजिस्टर करे जाते हैं बीसीसीआई के अंडर, ना कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। बीसीसीआई एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट of all these state cricket associations in these state associations to become BCCI recognized। सारे के सारे जितने भी क्रिकेट एसोसिएशंस होते हैं किसी भी स्टेट से रिलेट हो, उन सबको रिकॉग्नाइज और रजिस्टर करा जाता है बीसीसीआई के अंडर। ऐसे कुछ और भी हैं, कुछ और ऐसे एसोसिएशंस हैं जो कंपनीज एक्ट के अंडर भी रजिस्टर होते हैं, बट मोस्टली सारे के सारे बीसीसीआई से रिकॉग्नाइज होते हैं। और लास्टली जो फैक्ट है, ये अभी हमारा रीसेंट फैक्ट है, बीसीसीआई विल अर्न अराउंड 40% of the total revenue generated by the ICC in the term period of 2024 to 2027, making it the largest influential cricket board in the world, which shares the maximum earnings of ICCI। अब आप ये देख सकते हैं दैट बीसीसीआई वेल्दीएस्ट क्रिकेट बोर्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसकी अर्निंग सम वॉट 2808 करोड़ के अराउंड है। और इतना वेल्दीएस्ट होने के साथ साथ इंडिया के अंदर जो इंडिया का पूरा रेवेन्यू है उसके अंदर आप कंट्रीब्यूशन इस चीज का समझ सकते हैं कि बीसीसीआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ बीसीसीआई इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल के जो कनेक्शंस है उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों ने ये चीज़ क्या क्या चीज़ें समझी? सबसे पहली चीज़, बीसीसीआई वेल्दीएस्ट है, इंटरनेशनल कनेक्शंस के साथ है। सेकेंड चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से बीसीसीआई को स्टेट से रिलेट करा गया वो ये था कि जितने भी एसोसिएशंस बन रहे हैं, स्टेट के एसोसिएशंस बन रहे हैं, वो सारे के सारे बीसीसीआई से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और बीसीसीआई के अंडर ही रजिस्टर हो रहे हैं। और रीसेंट फैक्ट पढ़ा था। चलिए अब केस लॉ की तरफ चलते हैं। जो मेन इशू था वो यही था कि क्या बीसीसीआई जो है वो एक स्टेट है या नहीं है आर्टिकल 12 के अंडर। क्यों? बिकॉज अ स्टेट कैन ओनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट प्राइवेट एंटिटीज।
इस वजह से ये इशू उठाया गया था। जो जी टेलीफिल्म्स ने केस करा था आर्टिकल 14 के अंदर, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इसी वजह से करा था वहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई को स्टेट माना था। और सिर्फ स्टेट ही है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जब वायलेशन करती है उनका, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल उसको हेल्ड करा जा सकता है। प्राइवेट एंटिटीज को नहीं करा जा सकता। इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को रेफर करा। कौन सी गाइडलाइंस? जो कि हेल्ड हुई थी अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब सेहरवाड़ी एंड अदर्स के केस के अंदर। क्या क्या गाइडलाइंस ले डाउन हुई थी? सबसे पहली बात होती है फंक्शन की। जो फंक्शन है बॉडी का, अगर किसी बॉडी को हमें स्टेट कहना है तो उसका जो फंक्शन है वो पब्लिक होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो फाइनेंसेस हैं, finances of the body must be governed by the central government, that is funding, regulations and usage should be done by the गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उसकी फंडिंग और फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की। मेंबर्स ऑफ द बॉडी मस्ट बी फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बॉडी। दो चीजें याद करनी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फर्स्ट थिंग कि जो मेंबर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आने चाहिए। साथ ही साथ उन मेंबर्स के आने के साथ साथ उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर। ये गाइडलाइंस ले डाउन करी थी सुप्रीम कोर्ट ने। डायरेक्टली रेफर करा था प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के केस को, जिसके अंदर जस्टिस रूमापाल ने रेफरेंस लिया था अजय हासिया की जो गाइडलाइंस है उनका। ये दोनों केसेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस को अप्लाई करा और उसके रिजल्ट्स इस तरीके से आए। फर्स्ट थिंग, बीसीसीआई का जो फंक्शन है वो पब्लिक है। तो जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। सेकेंड, द फाइनेंसेस ऑफ बीसीसीआई डिडंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी सेकेंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। गवर्नमेंट का बीसीसीआई के फाइनेंसेस से कुछ भी लेना देना नहीं था। लास्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स 2 to 3 members in BCCI, but these members are passive and they do not actively take part in the functioning of the body। जो हमारा थर्ड पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स थे। फर्स्ट, कि गवर्नमेंट को मेंबर्स अपॉइंट भी करने हैं, एंड सेकंड, वो दोनों जितने भी मेंबर्स हो रहे हैं अपॉइंट, वो सारे के सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए। बट यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन पैसिव था, एक्टिव नहीं था। हेंस ये चीज मानी गई कि बीसीसीआई इज नॉट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और बीसीसीआई को एज नॉट अ स्टेट का टाइटल दिया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये केस आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियोस बने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।